प्रिय छात्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया था। तो उसमें जो विद्यार्थी उसको विस्तार से बताया गया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले वीडियो के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए थे आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, देखिए उसके बाद में अगला अध्याय हमारा आता है द्विघात समीकरण। अब बच्चों आप जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण आप देखिएगा एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात अगर दो घात यहाँ पर है तो हमारे द्विघात समीकरण हो गया। अब दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि a, b और c ये क्या है? वास्तविक संख्या है, अचर संख्या या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं परंतु a does not equal to 0। अब बच्चों आप इस बात को जानते हैं कि अगर यहां पर जो ये दिया है, अगर इसमें a का मान 0 हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का मतलब ही खत्म हो गया है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर दो घात वाली संख्या हमारे पास है तभी हम कह पाएंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझे ना आप लोग? अब देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया है a वास्तविक संख्या है, b वास्तविक संख्या है, c वास्तविक संख्या है। इनको आप अचर संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए द्विघात समीकरण जो लिखा है इसकी परिभाषा हमारे पास ये है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि द्विघात समीकरण कौन सा है और द्विघात समीकरण कब होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगर हमको कोई प्रश्न दिया हो और कहा जाए कि आप बताइए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है ना, 7x माइनस 2। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम कहते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, अब अगला हमारा जो समीकरण लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी हमको एक्स स्क्वायर प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिख देंगे है, या हम इसको यस भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है x प्लस 3 अपॉन एक्स, ऐसे कर देता हूं ये x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हम ऐसे लगने पर ही नहीं कह सकते कि द्विघात समीकरण है। इसको हल करके देखते हैं, जब हल करेंगे तब समझेंगे हम कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। क्या लिखा है? x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लिखा है हमने, इसका एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा 1 से एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x से x कटेगा 3 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बना गया आपका। अब बच्चों देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस हर का गुणा इस अंश में और इस हर का गुणा इस अंश में। तो देखिए क्या होता है, 1 का गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स का गुणा इस तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब। ठीक है, अब उसको उधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा? तो हम इसको पक्षांतर करते हैं, या ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इसको देखिएगा, क्या आपको द्विघात समीकरण नजर आता है? नहीं, क्योंकि इसमें घात 3 है। तो हम इसको, अब देखिए इसका हल हमारा ये था, इसको क्या कह सकते हैं? द्विघात समीकरण है अथवा नहीं? नहीं। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहली हमारी शर्त होती है कि दो घात होना चाहिए। अगर दो घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना।
अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद में। अब हमारा क्वेश्चन ये अगला आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको ये अंडर रूट एक्स दिख रहा होगा। तो बच्चों इस बात को आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है एक्स स्क्वायर से। अगर हमको स्पष्ट एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम, अगर कोई प्रश्न दिया जाता है कि समीकरण देख करके बताइए कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, तो कि x बराबर अंडर रूट 2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो देखिए बच्चों, हमने ये समीकरण देख ली और हमने क्या कहा कि हमको ये बताना है कि जो ये x का मान दिया है ये इसका एक मूल है। जानते ना एक मूल है। अब मेरे बच्चों एक बात आप अवश्य तरीके से समझ लीजिए, एक अच्छी तरह समझिए। क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है, जानते हैं आप, तो इसके दो मान निकलते हैं, एक्स के दो मान निकलेंगे। अब जो दो मान निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल। तो क्या कहेंगे हम इसके, कहेंगे इसके दो मूल होते हैं। अब बच्चों दो मूल कौन से हैं, एक को हम अल्फा के नाम से जानते हैं और एक को हम जानते हैं हम बीटा के नाम से। ठीक है बच्चों, एक मूल को अल्फा के नाम से जानेंगे, दूसरे मूल को हम बीटा के नाम से जानेंगे। अब देखिएगा, अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है उसका एक मूल ये है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारी समीकरण हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस समीकरण में x का मान रख देंगे। क्या करेंगे हम लोग, x बराबर अंडर रूट 2 रखने पर रख देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, अगर इस समीकरण में मान रखते हैं, किसमें मान रखेंगे, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर LHS में मान रख करके RHS हमारा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मान इसमें रखने पर सिद्ध हो जाता है कि ये मान इसी का है या मूल इसी के। देखिए मान रखते हैं इसको, देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, इसका LHS देते हैं। LHS क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4। LHS बराबर RHS अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे मूल है, अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए मान रखते हैं x का मान है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2, इसका मान भी रूट 2 आ जाएगा माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 2 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 4 माइनस 4, ये कट जाएगा तो हमारा 0। अब बच्चों क्या हुआ, देखिए हमने LHS लिया है, अब क्या आ गया, RHS आ गया ना। तो ये जो 0 है इसको हम बोल देंगे RHS। तो बच्चों अगर LHS लेने के बाद में RHS आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो द्विघात समीकरण हमको दिख रही है उसका ही एक मूल ये है। अगर मान लीजिए बराबर 0 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, इसका मूल नहीं है। ठीक है ना बच्चों, देखिए इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं और बीज गणित को हम सबसे आसान मानते हैं, इसलिए अगर इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों देखिएगा कि अगला जो प्रश्न हमारा आता है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। देखिए इस तरह के सवाल होते तो बड़े आसान हैं, लेकिन इनको अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आपको आसान लगेंगे, है ना। अब देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। अब देखिए बच्चों इस तरह का जो सवाल होता है, सबसे पहली चीज द्विघात, तो आप तो समझ गए होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो द्विघात हमारा हो गया। दूसरी चीज, अब इस गुणनखंड को करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एक एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या होती है और एक ऐसी संख्या जो एक्स ना एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं है, ठीक है, जिसको सी भी कह सकते हैं। इन दोनों का गुणा करके हम देखते हैं।
गुणा करके देख ले। चलिए यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, ये हमारा रफ का कार्य है। 8 गुणे 21 बराबर 8 एकम 8 दूनी 16। अब यहाँ पर चूंकि माइनस था तो माइनस आ गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा हमारा, -21 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या कहेंगे, घटाने पर 22 आ जाए और गुणा करने पर -168 आ जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं कि 28 और 6, 28 में से 6 अगर 28 माइनस का होगा 6 प्लस का होगा तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा -168। परंतु अगर 28 में से 6 जाएगा, जैसे -28 और प्लस का 6, तो भाई माइनस और प्लस तो हमेशा घटता है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 22। समझे ना बच्चों, देखिए हमको यही चाहिए। ठीक है, अब करते हैं, देखिएगा इसका मतलब हुआ कि 28 में से जब 6 घटाएंगे तो 22 आएगा। देखते हैं, 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले हमको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लेना पड़ता है। क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या हमको ऐसी दिख रही है जो कॉमन आ सकती है। देखिए इसमें हमको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन हमारा 4 आ सकता है और x² x है तो हमारा x भी आ गया। तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8 2x माइनस 4 का भाग 28 में करेंगे, 4 पंची 20, 4 24, 4 सत्ते 28, 7 प्लस का। अब इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ 3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो 3 हमने यहाँ पर लिखा, 3 दूनी 6 x का x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संख्या है और ये संख्या है ये हमको बराबर दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, 4x हमारा, देखिए हम इसको 2x माइनस 7 को कॉमन लिया तो ये तो हमारा कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 4x। ये संख्या भी हमारी बाहर चली गई तो बचेगा 3 बराबर। इतने में मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा अब इसको बराबर 0 करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, देखते हैं। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 ऐसे कर लेते हैं। तो x बराबर करेंगे तो 7 दाईं तरफ जाएगा और जब 2 यहाँ रहेगा तो 2 नीचे आ जाएगा, x का मान 7/2। इसमें करेंगे तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x बराबर करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, 4 इधर आएगा तो ये आ गया। अब देखिए बच्चों हमारा 1x का मान ये आ गया है, 1x का मान ये आ गया, ठीक है ना। तो द्विघात मतलब 2 घात, त्रिघात मतलब 3 घात, इस तरह से हमारे मान आएंगे। और इसको आप इसके मूल भी बोल सकते हैं, x दूसरा x, ये पहला मूल ये दूसरा मूल, इसको अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से हमारा ये सवाल आसानी से हो गया है। अब आपको ये जो सेकंड सवाल दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है क्योंकि अंडर रूट का सवाल है। अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे जो छात्र हैं वो जहाँ अंडर रूट देखते हैं तो उनको लगता है कि सवाल बहुत कठिन है, जबकि बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडर रूट के सवाल बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान है। देखिए आप समझेंगे तो उसी प्रकार के सवाल हैं। देखिए मैं आपको ये सवाल बताता हूँ, क्या सवाल है, 4√5x² प्लस 7x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। देखिए क्या होगा। अब बच्चों देखिए हमारा सिस्टम वही है, इसका और इसका गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है, गुणा करके ऊपर बताता हूँ, 4√5 इंटू माइनस 3 ये बेटा 5 है, 3 नहीं है ना, √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 5 5 और आपका 4 3 12 12 पंचे 60, वो भी किस बात का हो गया, माइनस। अब माइनस का 60 तो आपने देख लिया। अब हमको क्या करना है, 7x के ऐसे गुणनखंड करना है, कैसे करना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60 आना चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे 3। तो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो हमारा -60 है, यानी कि अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा, ठीक, तो -60 है।
अब यहाँ क्या लिखा है माइनस, तो गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। मतलब 7 के गुणनखंड ऐसे कीजिए कि गुणा करने पर 60 आ जाए और घटाने पर, चूंकि ये माइनस लिखा है इसीलिए घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम जानते हैं 12 पंचे 60, 12 और 5 का गुणा करेंगे 60, ये माइनस में हो जाएगा, और 12 माइनस 5 करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है ना, देखिए हम करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 4√5x² ऐसा ही है, प्लस हमने क्या किया 12 है, तो 12x माइनस 5x माइनस 3√5 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, हम पहले इसको कॉमन लेते हैं फिर उसको लेते हैं। तो इसमें कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है, 4 कॉमन नजर आएगा और x, तो हम क्या करेंगे 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचिएगा √5 और x प्लस 4 का भाग 12 में करेंगे, 4 तिया 12 है। अब बच्चों देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है, माइनस के जनाब इसको समझ लीजिएगा -5, तो 5 को कर सकते हैं √5 इंटू √5, भाई 5 को √5 इंटू √5 किया जा सकता है। ठीक है, x जैसा था वैसे का वैसा है, -3√5 जैसा है वैसे का वैसा है। अब इसमें कॉमन अब लेंगे, देखिए बच्चों 4x √5 x प्लस 3 जैसा है, माइनस का कॉमन √5 आएगा सिर्फ, जब माइनस का कॉमन आएगा तो यहाँ √5x बचेगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका 3 बराबर 0। अब बच्चों देखिए इसमें और इसमें ये चीज़ आपको दोनों में समान लग रही है ना, दोनों में समान, इसको बाहर ले लेंगे। देखिए तो हमने क्या किया, इसको आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, उससे हमको समझ में आएगा क्या हो गया। ये हमने √5x प्लस 3 इसको हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 4x माइनस √5 बराबर 0 को मत भूलिए। अब देखिए हमको जब x के मान निकालना हो तो क्या करेंगे, अब मान निकालने के लिए वही बराबर 0 करते हैं जैसे हमने किया, तो हम करेंगे √5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, या x बराबर 3 उधर जाएगा, माइनस का √5 नीचे आ जाएगा, तो x का मान हमारा ये आ गया। इसको हल करेंगे तो 4x माइनस √5 इक्वल टू 0, तो x बराबर करेंगे √5 दाएं पक्ष में जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो एक x का मान हमारा ये आ गया, एक x का मान बच्चों ये आ गया। ये हमारे इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ गए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है, द्विघात समीकरण में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, प्रकृति, क्वालिटीज। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, देखिए ये जो निशान है ग्रेटर का निशान है। आप जानते हैं 3 निशान हमारे पास होते हैं, 3 साइन होते हैं। देखिए आप इसको आराम से कैसे समझेंगे, ये देखिए मान लो कोई गाय है, गाय की ये माउथ है और ये पूंछ है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है ये किसका होगा, ग्रेटर, ग्रेटर माने ज्यादा। अब ये जो होगा, क्योंकि पूंछ वाला हिस्सा है, ये क्या होगा, लेस देन, और ये क्या है आपका इक्वल। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, देखिए क्या है ये। अब b² माइनस 4ac इसकी तरफ ये बड़ा वाला माउथ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला हिस्सा बड़ा है किससे, 0 से, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो के मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। समान का मतलब जैसे हमारी कोई एक समीकरण है, जैसे समीकरण क्या है, जैसे यह है x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब बताइए x का मान एक 2 आएगा, एक माइनस 2 आएगा, x का मान बराबर है, नहीं है, यह आपका गलत। x का मान बराबर कब आएंगे, जब x का मान 2 और यहाँ 2 आ जाता तब बराबर है, या फिर -2 और -2, इसको बराबर नहीं मानेंगे। तो क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मान वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, जैसे 2 और 2। ठीक, अब दूसरा वाला हमारा क्या है, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के मूल असमान तथा वास्तविक। देखिए बच्चों ये बात आ गई है, असमान तथा वास्तविक, वास्तविक तो इसके भी है,
लेकिन असमान तथा वास्तविक। अब बच्चों क्या है, वास्तविक का मतलब होता है प्लस के, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 4 5 6 ये 7 8 अनंत तक, ये क्या होगा वास्तविक मान। और -1 -2 -3 -4 माइनस इस तरह का जो भी अनंत तक आ गया, ये क्या कहलाएगा, ये अवास्तविक, ठीक है ना। तो वास्तविक का मतलब वो संख्या जो प्लस में होती है वास्तविक होती है, और वो संख्या जो माइनस में होती है वास्तविक नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि b² - 4ac = 0 के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। असमान क्या हो गया, जैसे मान आ गया 3 और 4, x का एक मान 3 और x का एक मान 4। अब इनको हालांकि आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा कहा जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगली चीज क्या है, यदि b² - 4ac इज लेस देन, यहाँ पर कम है ना, टेल है ना, तो इसको बोलेंगे लेस देन। ये क्या है, छोटा है इससे। तो अगर ये इससे छोटा है, यानी कि b² - 4ac इज लेस देन 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, हम बात किसकी कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मूल किसकी बात कर रहे हैं। देखिए समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके जो दो मान निकलते हैं, x का एक मान कुछ निकलेगा, x का मान कुछ निकलेगा, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। तो ये जो मान निकलते हैं इन्हीं की बात हो रही है। देखिए बच्चों क्या है, निम्नलिखित समीकरण के विविक्तकर या विवेचक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि विविक्तकर का सूत्र क्या होता है या विवेचक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, यहाँ पर देखिए b² - 4ac, मैंने कहा था इज ग्रेटर देन 0। दूसरा मैंने कहा था b² - 4ac इज लेस देन 0, और मैंने कहा था b² - 4ac = 0। तीन प्रकृति मैंने बताई थी, किसकी, द्विघात समीकरण की, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, हो गया। अब क्या है कि ये जो हमारा बाएं पक्ष में ये दिख रहा है, यही हमारा विविक्तकर है, और इसको क्या बोलते हैं, b बराबर, ठीक है बच्चों। तो विविक्तकर का सूत्र क्या हो गया, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसका पहला भाग, निम्नलिखित समीकरण के विविक्तकर या विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या है समीकरण, 3x² + 8x + 4 = 0। विविक्तकर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखिए विविक्तकर का सूत्र है, या ब्रैकेट में d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac मान निकाल देंगे। देखिएगा अब इसमें ये जो समीकरण आपको दी है, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। फिर से सुनिए, ax² + bx + c = 0। तो b का मान हमारा 8, तो क्या हो गया बच्चों, b² का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर -4, a का मतलब क्या हो गया, x² के साथ में जो संख्या उसको हम a कहेंगे। c का मतलब जिसके साथ में ना x है और ना कुछ है, तो यहाँ पर 4, 8 अट्ठे 64, 4 चौको 16, 16 तिया 48। अब बच्चों 64 में से 48 गया, आपका वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, अर्थात हमारा उत्तर आ गया 16 है। अब 16 क्या आपका प्लस में है, तो हम कह सकते हैं कि विविक्तकर हमारा 16 हो गया। अब दूसरी चीज और समझ लीजिएगा, प्लस में आया है और 0 से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके मान समान और वास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा वाला सवाल है, इसको भी मैं आपको यही पर बता देता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, सेकंड भाग ये लिखा है 5x² - 15x + 3 = 0। a का मान क्या हो गया 5, b का मान 15, माइनस का c का मान 3। तो हम करेंगे विविक्तकर का मतलब b बराबर b² - 4ac।
बी का मतलब हमारा हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मतलब 5 और सी का मतलब 3। देखिए 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 माइनस 5 चौको 20, 20 तिया 60। अब बच्चों 225 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 में से 0 गया 5, अब 2 में से 6 जाता नहीं, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारा क्या है? 165। किसका माना गया? डी का। तो डी क्या है? विविक्त कर। तो देखिए बच्चों, विविक्त कर के जो हमारे सवाल थे दोनों हमने आपको बता दिए कि विविक्त कर निकालने के लिए कहा जाएगा। तो अब विविक्त कर कैसे निकालें? आपका जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, मतलब वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमने द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टीज बताई थी, 3 प्रॉपर्टीज थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल समान और वास्तविक होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो भी मूल हमारे वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी वो आपको मालूम है। तो अब दोनों प्रॉपर्टी के साथ हम लोग देखेंगे, देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? डी निकालते हैं। डी निकालते हैं, जो आएगा फिर देखते हैं। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब 12 है का स्क्वायर, 4ac का मतलब 4, ए का मान 4, सी का मान 9, क्या होगा? 12 12 144 माइनस 9 चौको 36, ठीक है, 4 चौको 16, 16 9 कितना हो गया आपका? 144। अब बच्चों देखो, माइनस का 144 प्लस का 144 कट गया 0, अर्थात डी का मान 0 आ गया। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप जानते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे परंतु असमान होंगे। तो लिख देंगे, इसलिए मूल कैसे है बच्चों? वास्तविक। जितना सवाल में पूछा जाए उतना ही हमको बताना, उससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। मूल वास्तविक हैं या नहीं, तो वास्तविक है हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी ये पूछा गया। देखिए बच्चों, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर तो हमारा 3 आ गया, b बराबर 2√5 आ गया और c बराबर -5 आ गया। तो क्या करेंगे? d बराबर माइनस b, माइनस नहीं होगा, ये b का स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? b का मान 2√5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -4, a का मान कितना है? 3 और c का मान -5। बच्चों इसका गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 वजन 25, तो हो गया 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और √5 5, 4 पंचे 20 हो गया ना, माइनस 4 किए 12, 12 पंचे 60, तो प्लस का 60। अब बच्चों 60 और 20 80, डी बराबर 80। 80 क्या होता है? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने आपको ये बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 से बड़ा हो, तो ये तो हमारे 0 से बड़ा है ही है। अगर 0 से बड़ा है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे। तो हम लिख देंगे मूल कैसे? वास्तविक होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको द्विघात समीकरण में बता दिया है कि मूल की प्रकृति क्या होती है और मूल कौन कौन से होते हैं। आप द्विघात समीकरण बता पाएंगे सिर्फ देख करके समीकरण को, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज जितना बताया है इसको आराम से अभ्यास कीजिए।